जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर आज लेकर आया हूँ एससीईआरटी डाइट के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो, जिसमें हम कराएंगे यूनिट 1 का पार्ट 3 जो है डेवलपमेंटल टास्क बाय हैवीगस्ट के विकासात्मक कार्य। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले जो यूनिट 1 की 2 वीडियोस है वो देख ली होंगी, और अभी मैंने रिलेटेड वीडियो एक्शन रिसर्च की वो भी डाली थी, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये वीडियोस है तो इसका प्रीवियस वाला लिंक है, जो मतलब जो और 2 वीडियोस है वो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो जो हैवीगस्ट थे तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क दिए थे कुछ। ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है, तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, कुछ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है हमारा या किसी बच्चे का, ठीक है, तो जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा तो उसके सामने कुछ टास्क उभर कर आते हैं उसके सामने। कैसे टास्क होते हैं वो टास्क उसके फिजिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, वो टास्क सोशल मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो कुछ टास्क उभर कर आते हैं सामने। तो इनका मानना क्या था हैवीगस्ट का, कि अगर उन टास्क को पूरा कर लिया जाए तो बच्चे के अंदर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने टास्क पूरे कर लिए, विकासात्मक कार्य मतलब जो कार्य मुझे दिए गए थे मैंने उनको पूरा कर लिया है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगी। तो उनसे क्या होगा, वो फ्यूचर में जाकर उन जो भी वो मतलब उससे रिलेटेड जो उसके सामने टास्क आएंगे उनको पूरा कर सकेगा। अच्छा, इसके अपोजिट भी होता है, अगर ये टास्क वो पूरा नहीं कर पाता है, ये एडर मतलब उसकी जो स्टेज है, अगर वो उस पर टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसके सामने नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी, और आगे जो उनके आने वाले टास्क है उनको पूरा करने में उसको दिक्कत होगी। तो इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे क्या, सबसे पहले डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है उसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद सोर्सेज कि कहां से आते हैं डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है, सोर्स क्या है इसके, उसके बाद है डेवलपमेंटल टास्क जो इसको 6 स्टेजेस में बांटा है हैवीगस्ट ने। ठीक है, 6 अवधि है विकास की, उसके अंतर्गत इसको बांटा गया है डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक कार्यों को, कि कौन सी एज ग्रुप के सामने कैसे टास्क उभर कर आते हैं, और उन टास्क को अगर चाइल्ड या एडल्ट पूरा कर लेते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, और आगे आने वाले टास्कों को पूरा कर लेते हैं। इसके विपरीत अगर उनको नहीं मिल मतलब अगर वो टास्क पूरा नहीं कर पाते तो उनको मोटिवेशन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, और वो आगे आने वाले टास्क को भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं जो डेवलपमेंट टास्क है, ठीक है, हैवीगस्ट ने दिए हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। डेवलपमेंटल टास्क आर द टास्क दैट अराइज एट अ सर्टेन पीरियड इन लाइफ। ये ऐसे टास्क होते हैं जो एक निश्चित काल में यानी कि एक सर्टेन पीरियड के लाइफ में ये उत्पन्न होते हैं। सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ विच लीड्स टू एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट पीरियड और स्टेज इन लाइफ एंड वाइस वर्सा। अगर इसमें अगर मतलब शुरू से समझाता हूं मैं, ये क्या होता है, डेवलपमेंटल टास्क सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी सक्सेसफुल अचीवमेंट इनका किया जाए यानी कि इनको अचीव कर लिया जाए अच्छे से, तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेज में जो इससे रिलेटेड टास्क होते हैं तो उनको कर सकता है कोई भी आदमी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही उत्पन्न होते हैं, अगर इसको मतलब सक्सेसफुल तरीके से अचीव नहीं किया जाए, टास्क को पूरा नहीं किया जाए, तो फिर आगे आने वाली जिंदगी में जो नेक्स्ट स्टेज में जो टास्क आते हैं तो उनको पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए मोटिवेटेड सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो इसलिए जो नेक्स्ट टास्क आते हैं उभर कर तो उनको पूरा नहीं किया जा सकता। हिंदी में मैंने डेफिनेशन लिख लिया, जिसको हिंदी में देखना वो हिंदी में देख सकता है, कि विकासात्मक कार्य हमारे जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं, जिसका पता होने पर उसकी सफल उपलब्धि हमें खुशी और सफलता की ओर ले जाती है। अगर डेवलपमेंटल टास्क के बारे में हमें पता है और इनको हमने अचीव कर लिया है, इनकी सफल उपलब्धि कर ली है, तो ये हमें खुशी और सफलता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट पीरियड में यानी कि जो डिफरेंट स्टेजेस आती है लाइफ की, तो उसमें जो टास्क उभर कर आते हैं तो हम उनको अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। अगर जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, अगर इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आप टास्क कोई भी जीवन का मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लास 12th में थे, ठीक है, तो सबसे बड़ा टास्क आपके सामने क्या था, हाई परसेंटेज आने का, ठीक है, अपने मार्क्स को बढ़ाने का। उसके बाद आप डाइट में आए, तो डाइट में आपका जो टास्क है वो बदल गए। ठीक है, डाइट में आने के बाद जैसे स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम हुआ है तो आपको उसमें जाने मतलब अच्छे मार्क्स वहां अच्छा परफॉर्म करना। ठीक है, उसके बाद फाइल सबमिट करना। अगर आपके अब एग्जाम आने वाले जैसे, तो अब आपका नेक्स्ट टास्क जो होगा वो होगा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना और अच्छे मार्क्स लेकर आना।
तो देख सकते हैं कि टास्क जो होते हैं वो एक मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में वो उभर कर सामने आते हैं, और अगर उनका अच्छे से पूरा किया जाए तो जीवन में आने वाले मतलब जीवन में जो नेक्स्ट टास्क होते हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और अगर नहीं किया पूरा तो आगे आने वाले जो जीवन में उनको फिर दुख रहता है, ठीक है, अगर उस टास्क को पूरा नहीं किया जाए। अब हम समझेंगे इसके सोर्सेज क्या है डेवलपमेंटल टास्क के, जो हैवीगस्ट ने दिए कि डेवलपमेंटल टास्क के सोर्स होते कहां से, मतलब क्या क्या होते हैं और ये डेवलपमेंटल टास्क आते कैसे। तो अभी हमने देखा टास्क के बारे में, ठीक है, कि हैवीगस्ट ने टास्क बताए जो हमारे बहुत सारे जीवन के काल में उत्पन्न हो जाते हैं वो टास्क। अब वो टास्क आते कहां से, उनके सोर्सेज क्या है, यानी कि उनके स्रोत क्या है टास्क के। तो टास्क दैट अराइज फ्रॉम फिजिकल मैच्योरेशन, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो शारीरिक परिपक्वता यानी कि फिजिकल मैच्योरेशन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कोई बच्चा है, अब वो फिजिकली मैच्योर हो गया पहले से, अगर वो 1.5 साल का कोई बच्चा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो खड़ा होना सीखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके धीरे धीरे शरीर के सारे अंग मैच्योर होंगे, तो सबसे पहले वो सीधा खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो फिजिकली जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा तो उसके सामने टास्क आते रहेंगे, फिर उसके सामने टास्क आएगा चलने का, फिर आएगा भागने का, फिर जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का। तो जैसे जैसे फिजिकली मैच्योर होते जाते हैं हमारे सामने टास्क आते जाते हैं, और अगर उन टास्क को पूरा कर दिया जाए तो जो आगे आने वाले टास्क है जो विभिन्न अवस्थाओं में जो आते हैं तो उनको पूरा करने में आसानी रहती है, ठीक है। और इसके अपोजिट भी है, अगर उन टास्क को पूरा नहीं किया जाए, यानी कि अगर जैसे कोई बच्चा है अगर वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है तो आगे जो उसके टास्क आएगा चलने वाला या दौड़ने वाला, तो उनमें वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत परेशानी करेगा, या तो वो टास्क को लेट से कर पाएगा या उसको बहुत कम ऐसा चांस मिलेगा कि अच्छे से उनको कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला सोर्स बताया मैंने आपको डेवलपमेंटल टास्क का, कि टास्क आते कहां से। सबसे पहला सोर्स क्या है, फिजिकल मैच्योरेशन, शारीरिक परिपक्वता, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका टास्क दैट अराइज फ्रॉम प्रेशर्स ऑफ सोसाइटी, सामाजिक दबाव से उत्पन्न कार्य। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के प्रेशर से हमारे सामने आते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा है, अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो उसके सामने बहुत सारे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, ठीक है। वो नॉर्म्स क्या हो सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है कि वो क्या क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही आपका जो पहनावा है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। रहन सहन, जीवन जीने का तरीका, ये बहुत सारे ऐसे टास्क आते रहते हैं बच्चों के सामने, और उनको अगर फॉलो किया जाए तो आगे जो टास्क आएंगे उनको करने में आसानी रहेगी, और फॉलो नहीं किया, उनमें कोई दिक्कत हुई पिछले टास्कों में, तो आगे आने वाले जीवन में वो समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो फिजिकल जो प्रेशर ऑफ सोसाइटी से टास्क आते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बोलना है समाज में, तो सोसाइटी वाले टास्क देते रहते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट इज टास्क दैट अराइज फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज, निजी स्रोतों से उत्पन्न कार्य। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमारे पर्सनली हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 12th में थे इससे पहले तो आपने खुद के लिए कोई टास्क लिया होगा कि मुझे इस बार 95% अबव, ये 95% या उससे अबव स्कोर करना है, ये 90% या उससे अबव स्कोर करना है, या मुझे पासिंग मार्क्स लाने हैं, या मुझे डिस्टिंक्शन लानी है। हर किसी के अपने अलग अलग टास्क होते हैं, ठीक है। तो वो टास्क कुछ ऐसे होते हैं जो हम पर्सनली खुद के सामने लाते हैं, ठीक है। या फिर जैसे 12th के बाद कुछ बच्चे डाइट में आए होंगे कि हम आगे जाके गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे कॉलेज गए होंगे, रेगुलर कॉलेज, ठीक है, कि हम कुछ और कोर्स परस्यू करेंगे। तो हर कोई अपने लिए पर्सनल सोर्सेज में से मतलब हर कोई अपने लिए कुछ टास्क लगाता है। तो ये कुछ टास्क के सोर्सेज थे जो हैवीगस्ट ने बताए थे। पहला फिजिकल मैच्योरेशन से, ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के प्रेशर से टास्क आते हैं, उसके बाद पर्सनल सोर्सेज, खुद के लिए भी हम कुछ टास्क बनाते हैं। अब इसके बाद करते हैं डेवलपमेंटल टास्क जो होते हैं, तो उनकी 6 स्टेजेस बताइए, किसने, हैवीगस्ट ने, ठीक है। तो जो 6 स्टेजेस है यानी कि 6 अवधियां बताइए, 6 अवधियां यानी कि 6 इसने लाइफ की स्टेज बता दी है, ठीक है, हैवीगस्ट ने। तो पहली स्टेज कौन सी है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि शैशव अवस्था और पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है।
ये इसकी जो टाइम होता है वो 0 to 5 years होता है, ठीक है। तो जो ये वाली स्टेज है इसमें कुछ डेवलपमेंट के साथ साथ, जैसे डेवलपमेंट होगी तो उसके साथ साथ कुछ टास्क उभर कर आते हैं। अब कौन से टास्क उभर कर आते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहली स्टेजेस समझ लो। तो हैवी गस्ट है, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हैवी गस्ट के अनुसार कितनी अवधियां बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू हैवी गस्ट देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। हैवी गस्ट के अनुसार 6 विकासात्मक कार्यों की 6 अवधि बताई गई है। तो पहली हमने देख ली इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इसकी जो वो स्टेज का टाइमिंग है वो है 0 to 5 years। उसके बाद सेकंड पर आता है मिडल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बाल्यावस्था। इसका जो टाइम है वो है 6 to 12 years, ठीक है, यानी कि 6 से 12 साल। अब इस स्टेज में आने के बाद भी कुछ नए टास्क उभर के सामने आते हैं। अब वो नए टास्क को पूरा करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, जिसको टीन एज भी बोला जाता है, ठीक है। 13 to 18 years की इसका वो है टाइम पीरियड होता है। तो इसमें भी कुछ टास्क उभर कर सामने आते हैं। अगर एक टास्क को अचीव कर लिया जाता है तो आगे आने वाले जीवन की जो बहुत सारी स्टेजेस होती है तो उनमें जो टास्क आते हैं उनको पूरा करने में सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? अर्ली एडल्टहुड यानी कि पूर्व वयस्क अवस्था। इसकी टाइमिंग क्या होती है? ये होती है 19 to 30 years, ठीक है। इस स्टेज में भी कुछ टास्क आते हैं। नेक्स्ट इज मिडल एडल्टहुड यानी कि मध्य वयस्क अवस्था। जिसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 30 to 60 years, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इज लेटर मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। परिपक्वता कब होती है? 60 years अबव, ठीक है। 60 साल से ऊपर जितना भी जा सकता है, जितनी उसकी लिमिट होती है आदमी की, ठीक है, कितनी उसका लाइफ स्पैन होता है, तो 60 साल से ऊपर तक, ठीक है। तो ये था 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क की 6 अवधियां जो कि किसने बताई थी? जो बताई थी हैवी गस्ट ने। हर किसी जो ये लाइफ की जो स्टेजेस होती है हर किसी के अपने अलग टास्क होते हैं। अगर उन टास्क को पूरा कर लिया जाता है तो आगे आने वाले जीवन के टास्क को पूरा करने में सहायता मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हर एक लाइफ स्टेज है तो उसके कौन कौन से टास्क होते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो कौन सी है? वो है शैशव अवस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था यानी कि इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ये सबसे पहली डेवलपमेंटल टास्क की सबसे पहली स्टेज होती है, ठीक है। इसका पीरियड क्या है? 0 to 5 years यानी कि इसका जो काल होता है वो 0 से 5 वर्ष का होता है। इसमें जो टास्क उभर कर आते हैं बच्चों के सामने जिनको पूरा करना होता है वो बेसिकली होते क्या है? लर्निंग टू वॉक यानी कि चलना सीखना। सबसे पहला टास्क यही होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, इस एज ग्रुप का होगा, आपके आसपास भी कोई बच्चा अगर इस एज ग्रुप का है तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला टास्क होता है चलना सीखना, ठीक है। जैसे जैसे फिजिकल मैच्योरेशन आती जाती है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा चलना सीखता है। उसके बाद आता है ठोस आहार को लेना यानी कि लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स। उसके बाद बच्चा सीखता है, प्रैक्टिस करता है कि जो ठोस भोजन होता है यानी कि जैसे मिठाई है, ठीक है, या फिर रोटी है या फिर चावल है या दाल है, उनको खाना सीखता है बच्चा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो बच्चा खाली दूध ही पीता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो 1 साल का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल तक का बच्चा तो ठोस आहार लेना सीख जाता है। तो ये सेकंड टास्क है उसका, ठीक है। थर्ड वन इज बोलना सीखना यानी कि लर्निंग टू टॉक। अब बच्चा कैसे कैसे सीखता है? सबसे पहले वो बोलेगा, कुछ वर्ड्स रहते लेटर्स होते हैं उनको रिपीट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा इमिटेट करता है, ठीक है, जैसे उसके आसपास में भाई बोलता है उसका या बहन बोलती है, सिबलिंग्स जो होते हैं वो बोलते हैं, या फैमिली मेंबर्स को बोलकर मतलब देखकर बोलना सीखता है वो, ठीक है। तो उसके सामने जो नेक्स्ट टास्क आता है वो होता है बोलना सीखना, लर्निंग टू टॉक। तो ये शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था यानी कि जो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के जो टास्क है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। पीरियड मैंने आपको बता दिया 0 to 5 years होता है। अब हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट, तो अब ये सेकंड स्टेज है, ठीक है, इसकी डेवलपमेंटल टास्क की। डेवलपमेंटल टास्क की सेकंड स्टेज कौन से? मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। इसकी अवधि यानी कि इसका पीरियड क्या होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? तो 6 to 12 years, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 to 12 years तक होता है। जो इसके टास्क है वो कुछ इस तरह है, लर्निंग टू फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर गेम्स यानी कि सामान्य खेलों के लिए शारीरिक कौशलों को सीखना। इस टाइम पीरियड के अंतर्गत बच्चा क्या करता है? वो बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करता है खुद के अंदर, ठीक है, किस लिए? खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ठीक है। उसके अलावा वो बैट बॉल खेलने के लिए कैसी है? बैट पकड़ना, ठीक है, उसको ग्रिप बनाता है बैट पकड़ने की, ठीक है। बॉलिंग करने के लिए ऐसे जो मतलब फिंगर्स की डेवलपमेंट करता है,
वो स्किल्स को सीखता है। ठीक है, वॉलीबॉल अगर कोई बच्चा खेलता है तो वो अपने जो स्किल्स उसमें चाहिए होती है उनको डेवलप करता है। ठीक है, तो इसके जो ये टाइम पीरियड होता है तो इसमें बच्चा बेसिकली क्या करता है, अपनी जो फिजिकल स्किल्स है उन सबको डेवलप करता है। किस लिए करता है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए। जो इस एज में बच्चा क्या करता है, हम उम्र साथियों के साथ रहना सीखना, यानी कि लर्निंग टू लिव अलोंग विद एज मेट्स। जो उसके साथ के लोग रहते हैं, साथ के जो उसके स्टूडेंट मतलब कोई बच्चा रहता है तो उसके साथ के जो और भी बच्चे रहते हैं, यार दोस्त रहते हैं, तो उनको उनसे पहले दोस्ती करता है, उनके साथ फिर खेलता है, फिर उनसे अपनी बातों को शेयर करता है। तो इसमें जो उसका टास्क है वो यही रहता है कि हम उम्र साथियों के साथ वो किस तरह रह जाता है, उनकी भी बातें मानी जाती है, अपनी भी बातें उनसे कही जाती है, शेयरिंग करी जाती है हर एक चीज की, तो वो इसमें सीखता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड वन, पढ़ने लिखने तथा गणना के बुनियादी कौशलों का विकास करना, यानी कि डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स। अब वो इस एज का जो बच्चा रहता है वो स्कूल में जाने लगता है, 6 to 7 8 एज में वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है। उसके बाद से वो क्लासेस जो उसकी अपग्रेडेशन होती रहती है उसके अकॉर्डिंग खुद के अंदर स्किल्स को डेवलप करता है। अब कैसी स्किल्स को डेवलप करता है, वो रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, ठीक है, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये तो रहती है। कैलकुलेशन की स्किल्स होती है उसकी, कि जो मैथ्स भी पढ़ता है वो, ठीक है, ऑब्जर्विंग स्किल को भी डेवलप करता है खुद के अंदर। तो बहुत सारी जो स्किल्स होते हैं उनको डेवलप करता है। कौन से, उसमें पूर्व बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड में। ठीक है, पीरियड कब का है इसका, 6 to 12 ईयर्स तक का होता है। टास्क कौन से होते हैं ये मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं जो इसका नेक्स्ट है स्टेज। हाँ, तो ये है आपके एडोलेसेंस के यानी कि किशोर अवस्था के जो टास्क है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम बात करते हैं पीरियड की। तो जो इसका काल होता है वो 13 से 18 वर्ष तक का होता है, यानी कि 13 to 18 ईयर्स तक की इसका पीरियड होता है एडोलेसेंस का। ठीक है, उसके बाद जो कुछ टास्क बताए हैविगस ने इस स्टेज की, तो वो है अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, यानी कि माता पिता एवं अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। जैसा कि हम सबको पता है टीन एज होती है एडोलेसेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा भावनात्मक रूप से खुद को अलग महसूस करता है। ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। ठीक है, जो उसके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, उनको इंडिपेंडेंट वो कर सके। ठीक है, और खुद को अलग कर सके, इंडिपेंडेंट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सके सोसाइटी में। तो वो ऐसा चाहता है इस एज में, तो ये उसके सामने टास्क होता है, इसको पूरा करता है। ठीक है, अनदर थिंग इज एक व्यवसाय का चयन और उसकी तैयारी, सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन। उसके बाद बच्चा इस एज का जो रहता है 13 to 18 ईयर्स का जो रहता है, ठीक है, तो उसके सामने अपना कोई एक वो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेता है कि मैं आगे जाके नीट का एग्जाम दूंगा। ठीक है, या मैं आगे जाके सीए बनूंगा, या मैं आगे जाके टीचर बनूंगा। ठीक है, तो उसके तो यहाँ पर वो एक ऑक्यूपेशन खुद का सेलेक्ट कर लेता है, तो ये उसका टास्क है। उसको फिर वो उसकी तैयारी करने में पूरी तरह से लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आवश्यक अवधारणाओं और बौद्धिक कौशलों को विकसित करना, डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट। जो इस एज का जो बच्चा रहता है, ये जो मतलब टीनेजर रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, खुद के अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप करता है। किस चीज की, आर्गुमेंट्स करने की, यानी कि किसी से तर्क करने की। ठीक है, तो वो अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर लेता है इस एज ग्रुप का जो बच्चा रहता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मतलब कि जो बहुत सारी चीजें रहती है उनके बारे में उसको पता लग जाता है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है, फिर उसको पता लगता है, फिर वो अपनी लैंग्वेज डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो वो हर किसी से आर्गुमेंट भी कर लेता है, हर किसी को बता भी देता है, उल्टा जवाब देना सीख जाता है इस एज का बच्चा। ठीक है, तो हर किसी को अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेने लगता है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और स्किल्स खुद के अंदर डेवलप कर लेता है। तो ये थी स्किल्स किसकी, एडोलेसेंस की, गिवन बाय हैविगस। अब चलते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है, तो अब है आरंभिक वयस्क अवस्था यानी कि अर्ली एडल्टहुड। तो ये 4th स्टेज है। तो टोटल 6 स्टेज बताई थी किसने, हैविगस ने, तो उसमें से 3 स्टेजेस हो गई है, ये 4th स्टेज है। ठीक है, तो इसमें जो पीरियड है वो 19 to 30 ईयर्स यानी कि 19 से 30 वर्ष जो है इस काल की अवधि बताई गई है हैविगस के अनुसार। इसके जो टास्क है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है एक व्यवसाय को आरंभ करना, गेटिंग स्टार्टेड इन एन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो इस एज में होते हैं
आरंभिक वयस्क अवस्था में होते हैं तो उनके सामने सबसे पहला टास्क ये होता है कि किसी ऑक्यूपेशन को वो स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो एक स्टूडेंट है तो वो अपने कोर्सेज में आ जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्स देते हैं तो ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं। या कोई अगर बिजनेसमैन है तो वो इस लाइन में आते आते सबसे पहले एक बिजनेस को सेटअप कर लेता है, स्टार्ट कर देता है एंड देन उसके बाद में उसमें ग्रोथ करना लग जाता है। तो सबसे पहले इसमें यही है, एक व्यवसाय को आरंभ कर देता है जिसका सिलेक्शन पहले हुआ था, यानी कि जो ऑक्यूपेशन का सिलेक्शन टीन एज में कर लिया था बच्चे ने तो उसको अब स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टास्क इज नागरिक उत्तरदायित्व को निभाना, टेकिंग ऑन सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो इस एज के बच्चे होते हैं यानी इस एज के जो वयस्क होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो नागरिक उत्तरदायित्व होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है समाज में। ठीक है, जो और भी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं या फिर जो जिनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो पाती तो उनके लिए कुछ काम करने होते हैं। तो जैसे जैसे इनके अंदर जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं वो समाज के लिए अपनी भूमिका समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं। तो नागरिक उत्तरदायित्व को निभाने की भावना इनके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट थिंग इज घर का प्रबंध, मैनेजिंग होम। इस एज ग्रुप के जो वयस्क होते हैं यानी कि एडल्ट होते हैं उनके अंदर घर को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी चीजें लानी है घर के लिए, ठीक है, कैसे उसको आगे लेकर जाना है। ठीक है, अपने लिए जो प्लानिंग करनी होती है, भले प्लानिंग हो एक दिन की या फिर प्लानिंग हो एक साल की, तो वो सभी चीजें करने के जो गुण होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं वो इनके अंदर आ जाती है। तो ये टास्क होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामाजिक समूह ढूंढना, फाइंडिंग सोशल ग्रुप। अब जो इस एज ग्रुप के जो भी अडल्ट होते हैं तो उनके लिए ये टास्क होता है कि जो ऐसे सोशल ग्रुप्स ढूंढे जाए यानी कि ऐसे लोगों का समूह ढूंढा जाए जिनके थॉट्स मिलते हो आपस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे अपने ऐसे दोस्त को बनाओगे या फिर ऐसे कोई आपका दोस्त बनेगा जैसे आपके ख्यालात होंगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे या जैसे आप बिहेव करते हो। अगर आप अच्छा बिहेव करते हो तो आप अच्छे दोस्त होंगे आपके। ठीक है, अगर थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर करता है कोई भी पर्सन तो उसके दोस्त भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, तो इस पे जो टास्क रहता है वो यही रहता है कि अपने अकॉर्डिंग ही या अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, थॉट्स के अकॉर्डिंग ही एक ग्रुप को फाइंड करना। ठीक है, और उसके साथ अपनी जो फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं उनको शेयर करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये थे अर्ली एडल्टहुड के जो टास्क है वो कुछ इस प्रकार थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट स्टेज है हैबिगस में, जो बताइए फ्रेंड्स। जो आपका मिडिल एडल्टहुड है तो ये नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, तो ये 5th स्टेज होती है हैबिगस में जो दी थी डेवलपमेंटल टास्क की। तो इसमें क्या बताया गया, मध्य वयस्क अवस्था में। तो इसका जो पहले टाइम पीरियड है वो देखते हैं। तो इसकी अवधि है 30 से 60 वर्ष की, यानी कि 30 to 60 इयर्स की जो एज रहती है वो इसमें मानी गई है इसके पीरियड को। ठीक है, जो इसमें जो टास्क बताए गए हैं हैबिगस ने जो टास्क बताया वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले टास्क है समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, यानी कि परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जो इस एज तक आते आते जो वयस्क होते हैं तो उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि समाज में उनकी कुछ भूमिका रहती है। तो वो जो डिफरेंट क्लब्स होते हैं सोसाइटी के तो उनमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। या फिर आप देख सकते हो कि समाज में बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो समाज के कुछ लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट्स देते हैं। तो ऐसे समाज में जो ऐसे क्लब्स होते हैं, सोसाइटी के क्लब्स में ये खुद को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में ये खुद को इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि खुद को एक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जो खुद के इनके अंदर गुण होते हैं उनको समाज के लिए ला सके। ठीक है, तो परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि ये लोग इस उम्र तक आते आते जो वयस्क होते हैं वो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, डिफरेंट क्लब्स में पार्टिसिपेशन करते हैं और दूसरे लोगों की मदद के लिए, हेल्प के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज रहन सहन के स्तर का निर्माण, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। होता क्या है, जैसे टीन एज से अगर इस पॉइंट को कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। टीन एज में क्या होता है, जैसे कि एक कोई बच्चा रहता है, ठीक है, 13, 14, 15 इयर्स का। ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे उसको कोई दोस्त आ गया तो किसी के साथ बैठ के चला जाएगा, किसी मर्जी के साथ खाना खा लेगा, किसी को भी दोस्त बना लेगा। लेकिन इस एज तक आते आते हर किसी के अंदर ये एक मतलब इंटेलिजेंस वो हो जाती है, डेवलप हो जाती है कि वो खाली उनको ही दोस्त बनाएगा जिसको वो चाहता है कि मेरे दोस्त बनने लायक है, जिससे उसके थॉट्स मिलते हैं। ठीक है, जिससे उसके फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, जो उसको अच्छा लगता है उन लोगों के साथ ही टाइम बिताएगा ज्यादा।
तो रहन सहन का एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लेता है अपने अंदर कि मैं इन लोगों के साथ ही घूमूंगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, ठीक है, या मैं ऐसे बोलूंगा। तो हर कोई अपने एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लेता है, एक पर्सनैलिटी खुद के अंदर डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो ये टास्क रहता है उसके सामने कि इस सबको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को खुद के अंदर डेवलप करना। नेक्स्ट इज मनोशारीरिक परिवर्तन के साथ समायोजन, यानी कि एडजस्ट टू बायोलॉजिकल चेंजेस। जैसा कि आप एज देख सकते हो 30 to 60 इयर्स तक की इसके जो पीरियड रहता है, ठीक है। तो 45, 50, 55 की जो एज रहती है किसी भी वयस्क की यानी एडल्ट की, तो उसमें उसके कुछ चेंजेस आने लगते हैं, फिजिकली चेंजेस आ सकते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है, मेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, और सोसाइटी में जो समाज में उसके बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन सब के साथ वो खुद को कैसे एडजस्ट कर पाए, ठीक है, उन सब के साथ खुद को अच्छे से एडजस्ट कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हर किसी के साथ में, ठीक है। जो 30 to 60 इयर्स का जो एडल्ट होता है तो उसके सामने ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि जो उसके फिजिकली जो चेंजेस आते हैं, मेंटली जो चेंजेस आते हैं उसके साथ, ठीक, उसके अंदर में, तो वो उन सबको कैसे एडजस्ट कर पाए, तो ये टास्क रहता है उनके सामने। अब हम चलेंगे जो लास्ट स्टेज बताइए, 6th स्टेज हैविगस्ट ने उसकी तरफ कि वो क्या है। तो हैविगस्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेज है डेवलपमेंटल टास्क की, जो लास्ट स्टेज है, ठीक है, 6th स्टेज जो है लेटर मैच्योरिटी, यानी कि अंतिम परिपक्वता। इसका जो उन्होंने टाइम पीरियड बताया हैविगस्ट ने, वो बताया 60 इयर्स एंड अबव, यानी कि 60 वर्ष और उससे ज्यादा जितनी भी आयु जाए आदमी की, ठीक है, तो वो होती है इसकी अवधि अंतिम परिपक्वता की। इसमें जो टास्क होते हैं इनके सामने, इस एज ग्रुप के सामने, वो क्या होते हैं, क्षीण होते स्वास्थ्य के लिए समायोजन, इट मीन्स एडजस्ट टू डिटोरेटिंग हेल्थ, यानी कि जैसे जैसे कोई एडल्ट, जैसे जैसे कोई आदमी रहता है वो बुढ़ा होता जाता है, तो उसके अंदर जो वृद्ध होता जाता है तो उसके अंदर फिजिकली चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसकी हेल्थ खराब होती जाती है, सुनने की क्षमता कम होती जाती है, ठीक है, देखने की क्षमता कम होती जाती है, भूख कम लगने लगती है। तो उसके अनुसार ही उसको अपने वातावरण के साथ और एनवायरनमेंट के साथ और फैमिली के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये उसके सामने बहुत बड़ा टास्क होता है कि फिजिकली वो कमजोर होता रहता है और उसको एडजस्ट होना पड़ता है एनवायरनमेंट के साथ और फैमिली के साथ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है इस एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट इज सेवानिवृत्ति के साथ समायोजन, इट मीन्स एडजस्ट टू रिटायरमेंट। जैसा कि हम सबको पता है 60 इयर्स 60 साल तक आदमी जितना कमा सकता है उतना कमा लेता है, उसके बाद वो हो जाता है रिटायर। रिटायर होने के बाद में सबसे पहला जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो उसके इकोनॉमिक, यानी कि जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है उस पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी सैलरी मिल रही थी वो रिटायर हो चुका होता है, कोई काम नहीं करता है। अगर वो एक बिजनेसमैन है तो रिटायर हो जाता है, अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब से सर्विस करता है तो रिटायर हो जाता है। तो रिटायर होने के बाद खुद की लाइफ के साथ जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है इस एज ग्रुप के सामने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एकांत प्रिय, यानी कि रेक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो अपने आसपास या अपने घर परिवार में कि जो लोग 60 इयर्स और उससे ऊपर के होते हैं तो वो खुद एकांत रहना चाहते हैं, ठीक है। उनके साथ ये नहीं होता कि अब जैसे टीन एज से इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे टीन एज में क्या होता है एकांत बिल्कुल पसंद नहीं रहता, ठीक है, डांस, म्यूजिक, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, ठीक है, ये और डेली पार्टीज करना अगर पॉसिबल हो तो ये सब करना चाहते हैं टीन एज में। बट यहाँ पर क्या होता है अंतिम परिपक्वता में यानी लेटर मैच्योरिटी में एकांत रहना चाहते ये लोग, इस एज ग्रुप वाले लोग एकांत रहना चाहते यानी अकेले रहना चाहते, दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये एक उनके सामने एक टास्क आ जाता है कि किस तरह से फैमिली से या जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे एक दूरी बना के रखी जाए। तो ये था आपका डेवलपमेंटल टास्क गिवन बाय हैविगस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है, उनके सोर्सेज क्या है कि कहाँ से आते हैं वो टास्क, ठीक है। उसके बाद जो हैविगस्ट ने 6 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंटल टास्क की वो कवर हो चुकी है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे इनका आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेशन कैसे लगा है उसको बता देना लाइक करके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फिर आगे की सीरीज के बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताएं। नए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।